नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? कैसे चल रहे हैं आप लोगों के लॉकडाउन के दिन? उम्मीद करती हूँ कि आप मज़े कर रहे होंगे और मज़े ही करने हैं। घर में रहना है और मज़े करना है और मेरी कहानियाँ सुनना है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी 6वीं कहानी। कहानी है चल मेरे ढोलक ढमाक ढम। एक बुढ़ी अम्मा थी। उसकी एक बेटी थी। बेटी ससुराल चली गई शादी होकर। अब बुढ़ी अम्मा अकेली हो गई। उसने सोचा, चलो थोड़े दिन में मेरी बेटी से मिलकर आती हूँ, देखती हूँ उसके कैसे हाल है। तो बुढ़ी अम्मा ने थोड़ी सी तैयारी कर ली। 2 कपड़े, कुछ खाने का सामान की पोटली बांध ली और निकल पड़ी पैदल ही। आपको मैंने बताया था ना कि पहले के ज़माने में पैदल चलते थे सब लोग। तो बुढ़ी अम्मा भी पैदल पैदल चलने लगी। चलते 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 गांव खत्म हुआ, जंगल शुरू हो गया। अब जंगल शुरू होता है तो थोड़ा डर लगता है। जंगल में तरह तरह की पेड़ों की आवाज़ें आती है, जानवरों की आवाज़ें आती है, पक्षियों की आवाज़ें आती है। बुढ़ी अम्मा चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, बेटी को याद करती हुई चलती जा रही थी। पर अचानक क्या हुआ, सामने आ गया एक शेर। शेर सामने आते ही डर गई बुढ़ी अम्मा। ओहो, अब फंस गई मैं तो। अब ये मुझे खा जाएगा। फिर शेर ने कहा, अरे वाह, शिकार तो खुद चल कर आया है आज। बुढ़ी अम्मा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि हाँ हाँ शेर महाराज, आप मुझे खा लेना, बस मेरी एक शर्त है। शर्त? किस बात की शर्त? उसने कहा कि शेर महाराज, मैं मेरी बेटी को मिलने जा रही हूँ ससुराल। जब मैं लौट कर आऊँ ना उससे मिलकर, तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने कुछ देर सोचा कि ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है। चलो ठीक है, जाओ, पर लौट कर जरूर आना, नहीं तो मैं बेटी के ससुराल आकर खा जाऊंगा तुम्हें। हाँ शेर महाराज, यही तो मेरा रास्ता है, ये तो मेरा गांव है इधर ही। तो शेर ने उसे एकदम से इजाजत दे दी तो वो खुश हो गई और जल्दी 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 आगे बढ़ती बढ़ती जा रही थी। गांव आ गया उसके, बेटी का गांव, ससुराल। बेटी के घर पहुंची, बेटी बहुत खुश हुई, माँ भी बहुत खुश हुई। दोनों ने खूब मज़े किए। फिर बेटी उसको खूब अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने लगी, खूब अच्छा घूमने ले जाने लगी। बेटी का मन अच्छे से लगने लग गया माँ को देखकर। अब धीरे धीरे 2-4 दिन हुए। 2-4 दिन के बाद में बुढ़ी अम्मा को एकदम से अपने गांव की याद आ गई। उसने सोचा कि चलो अब मुझे गांव जाना पड़ेगा। और जैसे ही गांव की याद आई, उसे शेर की बात याद आ गई। उसने कहा, अरे बाप रे, अब मैं गांव जाऊंगी और वो शेर मुझे खा जाएगा, और शेर खा जाएगा तो अब मैं मेरी बेटी से कभी नहीं मिल पाऊंगी। और ये सोचकर अचानक से दुखी हो गई, पर बेटी के सामने रो नहीं रही थी, बस अंदर से अंदर दुखी हो रही थी। अचानक बेटी का ध्यान गया माँ की तरफ। अरे मामा, आप इतना दुखी क्यों हो, परेशान क्यों लग रही हो, कुछ बात हो गई क्या? मुझे बताइए क्या बात है। बुढ़िया माँ ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब माँ कितने दिन बेटी के घर रहेगी ना, आखिर तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं मेरे गांव चली जाऊंगी, इसीलिए थोड़ा सा मन उदास है। तो उसने कहा, माँ बिल्कुल आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा, बेटी के घर थोड़ी ना इतने दिन रहते हैं, जाना तो पड़ेगा। पर जैसे ही जाना पड़ेगा बोला, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू आ गए और बेटी को गले मिलकर जोर जोर से रोने लग गई। बेटी ने कहा, माँ हो ना हो कोई बात ज़रूर है, आप मुझे प्लीज़ बताओ क्या बात है, क्या बात है। अब बेटी बहुत पीछे पड़ी तो माँ को बताना पड़ा। माँ ने कहा, देखो ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बेटी ने कहा, ओ,
ये तो बहुत गजब हो गया, अब कैसे करोगे आप? तो बोली कि कुछ नहीं, बस समझ ले कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत दुखी हो रही थी। तो बेटी भी बहुत उदास हो गई, पर बेटी अपने घर में काम कर रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मन उसका पूरा उदास था कि अब मैं मेरी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। अचानक काम करते करते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सीधी बाजार गई एक ढोलक वाले के पास और उससे कहा कि क्या तुम मेरे साइज का एक ढोलक बना सकते हो? मैं तुम्हें जो चाहो वो पैसे दे दूंगी। तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, बना दूंगा मैं तो। उसने एक बड़ा सा उसकी माँ की साइज का एक ढोलक बना दिया। वो ढोलक लेकर घर आई और उसने माँ से कहा माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है शेर से बचने का। हो सकता है आप बच जाओ और हो सकता है ना भी बचो। आप इस ढोलक में बैठ जाना तो आप पूरी तरह से ढोलक लगोगे और ऐसे लगेगा जैसे ढोलक चल रहा है। मैंने इसमें कुछ होल्स किए हैं, खड्डे कर दिए हैं, ताकि आपको सांस लेने में परेशानी ना हो और आपके पैर खुले रखे हैं बस। तो ऐसे लगेगा जैसे ढोलक चल रहा है और ढोलक बोल रहा है, तो आप शेर से बच भी जाओगे। आप ऐसे ढोलक के अंदर छुप कर चली जाना अपनी गाँव। तो माँ ने कहा कि कैसे होगा ये, हो जाएगा? उसने कहा क्यों नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। अब माँ भी खुश हो गई। दूसरे दिन माँ ने अपने जाने की तैयारी कर दी और वो ढोलक के अंदर बैठ गई। ढोलक के अंदर बैठ गई। बेटी ने बाहर से पूछा माँ, आपको अंदर परेशानी तो नहीं है कोई? माँ ने कहा नहीं बेटी, अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा है और हवा भी आ रही है। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, हम फिर मिलेंगे। माँ ने कहा हाँ हाँ, हम फिर मिलेंगे। और ऐसे वो ढोलक धीरे 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 चलने लगा। अब चलते 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 वो जंगल में आ गया। अब जंगल में आ गया तो वहां पर शेर घूम रहा था, इधर से उधर चक्कर काट रहा था। बुढ़ी अम्मा का इंतजार कर रहा था। अभी तक नहीं आई बुढ़ी अम्मा, मुझे धोखा दे गई, कहाँ चली गई? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब उसने देखा कि दूर से कोई आ रहा है, चलते 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 चलते। जैसे ही वो ढोलक पास आया उसने कहा कि अरे ये कौन है? उसने ऐसे ढोलक को बजा कर देखा तो अंदर से उसको आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? चल मेरे ढोलक ढमाक ढम, चल मेरे ढोलक ढमाक ढम। वो ढोलक है ना, अंदर से ऐसे गाना गाते गाते जा रहा था। तो शेर ने बोला कि टक 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 करके पूछा, ढोलक क्या तुम्हें कोई बुढ़ी अम्मा दिखी? तो ढोलक ने कहा कि हम्म, चल मेरे ढोलक ढमाक ढम, चल मेरे ढोलक ढमाक ढम। ऐसे बोलते वो आगे निकल जा रहा था। शेर ने देखा कि अरे पता नहीं कौन है, ऐसा कैसा ढोलक है? पर अब वो शेर था, जानवर तो था ही, ज़्यादा उसने दिमाग नहीं लगाया और अपना ढोलक ये गाना गाते गाते आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते 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 जल्दी 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 ढोलक ढोलक चल मेरे ढोलक करते करते उसको गांव दिख गया। तो एकदम से उसे खुशी हो गई। अब वो जल्दी जल्दी चल चल के अपने गांव में आ गई और गांव में आकर ढोलक के अंदर से बाहर निकल गई और बहुत खुश हुई। और अपनी बेटी को उसने खूब दुआएं दी कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितना कमाल का आइडिया लगाया उसने और मुझे आज उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो ये शेर तो मुझे खा ही जाता। देखा बच्चों, अच्छी लगी आपको कहानी? और क्या शिक्षा मिली आपको इससे? कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, दिमाग से अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना? तो आप लोग भी अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से काम लेना, मुश्किल में कभी भी घबराना नहीं, जैसे बेटी और बुढ़ी अम्मा नहीं घबराई थी, है ना? ठीक है, गुड नाइट।